MS वर्ड के प्रीवियस क्लास में हमने जो है स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। चार्ट का यूज हम करते हैं किसी भी न्यूमेरिक डेटा को जो है ग्राफिकल फॉर्म में शो करने के लिए हम चार्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले हमें डेटा की जरूरत होगी, तो डेटा आपका आता है एक्सेल से। एक्सेल से हम जो है डेटा उठा सकते हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कई सारे आपके लेआउट्स आ रहे थे कि आपको किस फॉर्म में चाहिए चार्ट। जैसे कॉलम में, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, मतलब जिसमें भी आपको डेटा को कन्वर्ट करना होगा आप चाहो तो उस वाले चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है आपका पाई चार्ट, और कॉलम चार्ट का यूज सबसे ज्यादा होता है। वो आपके डेटा पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा टाइप का डेटा लेते हो। तो मैं यहाँ जाने के बाद कॉलम चार्ट में फर्स्ट यहाँ से कोई भी सा एक लेआउट उठा लेता हूँ, जैसे ये 3D वाला। ओके पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारा एक्सेल का शीट भी ओपन हो चुका है जिसमें आपका डेटा है, और यहाँ पे हमारा वर्ड का शीट भी जो है साइड बाय साइड स्क्रीन में ओपन हो चुका था। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डेटा को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो क्लोज कर लिए हम आते हैं वापस से वर्ड पे। फर्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट का स्टाइल। आप चाहो तो यहाँ से चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते थे जैसा भी आपकी नीड होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे जो भी आप डिजाइन देना चाहो तो यहाँ से प्रॉपर डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते थे। यहाँ से मैं एक नॉर्मल से डिजाइन उठा लेता हूँ। फिर उसके बाद आ रहा था चार्ट का लेआउट। तो लेआउट क्या होता है, ये पहले से बाय डिफॉल्ट आपका चार्ट जो है सेट रहेगा जिसमें आपके हेडिंग्स वगैरह पहले से दिए रहेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से भी उठा सकते थे, या आप जो है अलग से आप बना भी सकते हो। कहाँ से बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे लेआउट से, है ना। तो वो आगे चल के हम लेआउट टैब में पढ़ेंगे, अभी हम डिजाइन टैब में हैं। वापिस से चलते हैं और इसमें एक नॉर्मल सा लेआउट उठा लेते हैं, ये वाला। फिर आ रहा था इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता था डेटा का। जैसे ही डेटा ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है एडिट डेटा का। तो एडिट डेटा से आप क्या कर सकते हो, डेटा में चेंजेस कर सकते थे या एडिट कर सकते थे। एडिट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपका एक्सेल का शीट फिर से ओपन हो गया, और आप चाहो तो यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे मैं डेटा को यहाँ से चेंज करते जाऊंगा तो आपके डेटा में जो है चेंजेस यहाँ से चार्ट में भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हम यहाँ वापिस यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का। तो पहले हम डेटा को एडिट वापिस से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करूँ, इस वाले डेटा को डिलीट कर देता है। तो मैं पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। तो जैसे ही मैंने डेटा को एडिट करने के लिए यहाँ से डिलीट किया तो यहाँ से भी हमारा जो है चार्ट गायब हो चुका था। जस्ट गायब होने के बाद में तो यहाँ पे देखो अभी भी जो है हमारा स्पेस एक्स्ट्रा दिखाया था। इसका मतलब हमारे डेटा में वो स्पेस को जो है एक्स्ट्रा घेरा होगा। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट डेटा में जाने के बाद स्पेस को यहाँ से कम कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा ले रहा था, तो हम वापिस से इस वाले टेबल को ऊपर साइड में रखते हैं और इस वाले टेबल को हम वापिस से डेटा को हम कम कर लेते हैं। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो हमारा जो डेटा था वो भी यहाँ से हट चुका है। फिर वापिस यहाँ से कर लेते हैं क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे स्विच डेटा का। रिफ्रेश डेटा जो है आपके एक्सेल में काम करेगा, और जैसे जैसे आप डेटा में चेंज करते जाओगे तो आपका डेटा भी यहाँ से चेंज होते जाएगा। तो हम आते हैं आपके स्विच रो एंड कॉलम में। तो ये ऑप्शन भी आपका बंद दिखाया था, क्यों, क्योंकि हम जो है इस वाले कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं और इस वाले रो को कॉलम में चेंज कर सकते थे। तो अभी तो समझ नहीं पा रहा कि आपका कौन सा डेटा रो में और कौन सा डेटा जो है आपका कॉलम है। तो इसे समझाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा था कि ये आपका होता है रो और ये सभी आपके होते हैं कॉलम्स, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्विच करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ऑप्शन ऑन हो चुका है। तो आप चाहो तो सीरीज 1 2 3 को इधर, कैटेगरी 1 2 3 को इधर, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते थे, स्विच कर सकते थे ऐसा। वापिस हम यहाँ से इसे क्लोज कर लेते हैं। तो आप डेटा को स्विच भी कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा था सेव एज टेम्पलेट। तो सेव एज टेम्पलेट का यूज करते हैं किसी भी लेआउट को सेव करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ से कोई टेबलेट यहाँ से कोई डेटा बना लेता हूँ फॉर्मेट, जैसे ये वाला। अब मुझे क्या करना था, इसी वाले फॉर्मेट को जो है हमेशा डेली काम करना पड़ता है। तो मैं इसे बार बार बनाने से अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, इस फॉर्मेट को अपन सेव करके रख सकते हैं, है ना। लेकिन डेटा आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डेटा बस मेरा चेंज होता है, बाकी मेरा फॉर्मेट सेम था। तो मैं क्या करूंगा, सेव एज टेम्पलेट में जाने के बाद हम इसमें जाएंगे और इसे जो है जो भी आप नाम देना चाहो तो उस नाम से सेव कर सकते हो। तो मैं चार्ट 1 के नाम से देता हूँ और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी नॉर्मल से सेव कर लिए। वापिस से आते हैं चेंज चार्ट टाइप में। तो यहाँ जाने के बाद आप टाइप को चेंज भी कर सकते थे। जैसे अगर मुझे सिंपल फॉर्म में चाहिए तो आप सिंपल उठा लो, तो यहाँ से डेटा को चेंज कर सकते थे। या वापिस से यहाँ जाने के बाद जैसे मुझे पाई चार्ट के फॉर्म में चाहिए वो भी 3D में, ओके पे क्लिक करो तो इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग। फिर वापिस से मुझे वही वाला चार्ट चाहिए था जो मैंने जस्ट अभी सेव करके रखा था। तो मैं जाऊंगा चेंज चार्ट टाइप में ही, और यहाँ जाने के बाद सेव एज टेम्पलेट। हमने यहाँ से सेव एज टेम्पलेट किया था तो ये टेम्पलेट्स में ही दिखाई देगा, वो भी किस नाम से, तो चार्ट 1 के नाम से। तो इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो वापिस से हमारा जो है चार्ट आ जाएगा और आप डेटा को यहाँ से फिर से एडिट या चेंजेस आप कर सकते हो। तो ये हमारा था डिजाइन टैब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट टैब हमारा आ रहा था लेआउट टैब। तो लेआउट टैब का यूज करके जो आप प्रॉपर सभी लेआउट्स को चेंज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं डिजाइन को पहले
सिंपल सा ले लेता हूँ जैसा पहले था ये वाला डिजाइन। अब उसके बाद हम लेआउट में जाने के बाद इसके लेआउट्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ से चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन आया था करंट सिलेक्शन का। तो यहाँ से आप चाहो तो फॉर्मेटिंग कर सकते थे सभी पे, जैसे मुझे पूरे चार्ट एरिया पे करना था तो फॉर्मेट सिलेक्शन में जाने के बाद हम यहाँ से जो इसमें कलर फिल वगैरह कर सकते थे कि पूरे पे कौन सा कलर आना चाहिए। तो अगर मुझे ग्रेडियंट कलर या पिक्चर चाहिए तो हम यहाँ से भी उठा सकते थे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रॉपर कलर चेंज हुआ था। फॉर्मेट सिलेक्शन में जाने के बाद आप कुछ और कर सकते हो, जैसे इसका प्रीसेट में कलर चेंज करना तो अपने अकॉर्डिंग कलर वगैरह दे सकते थे, कितना इसका जो है लेंथ होगा, पोजीशन कितना होगा, ब्राइटनेस कितना होगा, है ना, या ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कितनी होगी।